ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि 75% स्टेक तो ऑलरेडी शास्त्री साहब लेके बैठे हुए हैं प्रमोटर्स। खैर शास्त्री सर, गुड आफ्टरनून, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। Q3 के परफॉर्मेंस के साथ शुरुआत करता हूं, उसके बाद बाकी जो फेरिफेरल एक्टिविटीज हैं उन पे चर्चा करेंगे। डिसेंट क्वार्टर था, फाइनेंशियल्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे Q3 के। मेरे लिए हाईलाइट था ऑपरेशनल परफॉर्मेंस। आय जब 11-12% बढ़ी, उसके सामने EBITDA 27% का जंप, मार्जिन तकरीबन 100 बेसिस पॉइंट्स यानी कि 1% इंप्रूव हुए। शास्त्री सर, ये इंप्रूवमेंट के पीछे का रीजन क्या बेहतर रियलाइजेशंस, बेहतर ऑपरेशनल एफिशिएंसी है या प्रोडक्ट मिक्स बदल रहा है, आपके फेवर में जा रहा है, हो क्या रहा है? मैं उसका, आप जो दूसरा रीजन बोले उसको मैं पहले बोलूंगा। काफी कुछ ऑपरेशनल एफिशिएंसी हम लोग ला रहे हैं एंड प्रोडक्ट मिक्स भी काफी हद तक हमें हेल्प कर रहा है। और सबसे ऊपर इम्पोर्टेंट आप देखेंगे तो हमारा यूरोपियन ऑपरेशंस बहुत बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। वहां के जो फ्लैट मार्केट है उसमें भी वो करीब 21% का रेवेन्यू ग्रोथ मैनेज कर रहे हैं और इंडियन मार्केट भी हम लोग 9.2% ग्रो की है रेवेन्यू में। इस 9.2% का अगेंस्ट हम लोग करीब 17.4% EBITDA बढ़ाए। तो मार्जिन एक्सपेंशन हो रही है बिकॉज ऑफ ऑपरेटिंग एफिशिएंसीज एंड हम लोग जो एसेट्स है उसको बेटर स्प्रेड कर रहे हैं और प्रोडक्ट मिक्स के ऊपर भी काफी फोकस कर रहे हैं। हमारा ऑर्डर एक्विजिशन ऑफ प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट्स भी बहुत स्ट्रांग है इन ऑल द सेगमेंट्स एंड इसकी वजह से हमारा मार्जिन्स भी काफी हद तक दे आर प्लेइंग अलोंग। यूरोप तो बेहतर परफॉर्म कर रहा है, इंडिया एक्सपेक्टेशन से ठंडा था। आपने खुद भी कहा इंडिया 9.2% ग्रो करा, कंसोलिडेटेड से थोड़ा सा एक शेड नीचे, पर इंडिया है अपने लिए इंपॉर्टेंट क्योंकि 76%, 3/4 रेवेन्यूज इंडिया से आते हैं आपके। और उसमें भी स्टैंड अलोन देख रहा था मैं, मोटरसाइकिल्स और स्कूटर्स मिला दूं तो 83% रेवेन्यूज यहां से आता है। तो क्या ये बेसिकली इंडिया थोड़ा सा ठंडा इसीलिए क्योंकि टू व्हीलर्स का डिमांड एनवायरनमेंट फीका है, ऐसा है क्या सर? और Q3 के आंकड़े थे ये, Q4 में कुछ पिकअप हुआ है? Q4 में हम लोग ग्रीन शूट्स तो देख रहे हैं। वैसे कि हम लोग अभी आगे का टिप्पणी नहीं दे सकते हैं, फिर भी ग्रीन शूट्स तो देख रहे हैं। Q3 ट्रेडिशनली हमेशा स्लो रहता है और Q3 में काफी कस्टमर्स इनका दिवाली क्लोजर भी करते हैं। पर Q3 शास्त्री स्लो क्यों रहता है? Q3 तो वो फेस्टिवल सीजन, मैरिज सीजन होता है, तो आपके लिए वो Q2 इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि Q3 में पर्कुलेट हो रही होती है डिमांड, ऐसा है क्या? अब ऐसा ही होगा क्योंकि सारा डिमांड और प्रोडक्शन बिल्डअप Q2 में हो जाता है और Q3 में उनका क्लोजर्स रहता है, एम्प्लॉइज का जो छुट्टी में चले जाते हैं। तो जैसे कि ये कस्टमर ब्लॉक क्लोजर भी किए हैं उस पीरियड में कि Q3 हमेशा इट विल बी स्लो, बट उसका इवन इन स्पाइट ऑफ दैट ग्रोथ ऑफ 9.2 जो इंडस्ट्री से कुछ आगे है, वो मेरे ख्याल से अच्छी ग्रोथ है। एक चीज, इंडिया थोड़ा सा शेड वीकर, यूरोप ने एक्सपेक्टेशन से बेहतर करके दिया। जबकि जब मैं यूरोप के बारे में पढ़ता हूं शास्त्री सर, तो मुझे समझ आता है कि भाई इन्फ्लेशन फिर बेकाबू हो रहा है, स्लो डाउन है यूरोप में, जियोपॉलिटिक्स का सरदर्द वहां और तूल पकड़ रहा है। तो फिर वो ज्योग्राफी आपके लिए बेहतर कैसे कर रही है? कंज्यूमर सेंटिमेंट्स खराब हैं, आपने कुछ ज्यादा ग्राहक जोड़ लिए क्या वहां पे? तो अगर आप मैक्रो की नजरिया से देखेंगे तो यूरोप का परफॉर्मेंस हमें हमेशा डाउट होनी चाहिए क्योंकि फोर व्हीलर यूरोप से हम लोग फोर व्हीलर पे सप्लाई करते हैं। फोर व्हीलर ग्रोथ फ्लैट रह चुका है, आप जो कह रहे हो सही है। तो एनर्जी कॉस्ट भी अभी वापस बढ़ने शुरू हो गया, लेकिन पिछला 5 साल से जो भी इन्वेस्टमेंट यूरोपियन मैनेजमेंट, एंड्योरेंस को यूरोपियन मैनेजमेंट कर रही है, बहुत ही केयरफुली इन्वेस्ट कर रही है कि कैपेबिलिटीज बढ़ जाए, एक्विजिशन ऑफ कंपनीज भी ऐसा हो जाए कि कैपेबिलिटीज ज्यादा हो और इसके वजह से हमारा ऑर्डर पाइपलाइन बहुत हेल्थी है। ऑर्डर पाइपलाइन ऐसा हेल्थी है कि अगर आईसी ही बढ़े तो भी हमारा बेहतर परफॉर्मेंस होगा, इलेक्ट्रिक बढ़े तो भी हमारा बेहतर परफॉर्मेंस होगा, हाइब्रिड बढ़े तभी बेहतर परफॉर्मेंस होगा। हमारी क्या ऐसे क्यों शास्त्री सर? इसका मतलब हमारी क्या बेसिकली कंबशन एग्नोस्टिक है सारे प्रोडक्ट्स, कोई से भी गाड़ी भी क्या अपना फायदा हो जाएगा, ऐसा है क्या? यूरोप में मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि कंप्लीटली कंबशन एग्नोस्टिक है, बट ऑर्डर पाइपलाइन जो है और हमारा कैपेसिटी जो है जो इतना फंजिबल है, कुछ भी डिमांड आ जाए हम लोग उसको मीट कर सकते हैं। कुछ ऐसा इंजन कंपोनेंट्स है जो आईसीई के लिए हमारा पास कैपेसिटी है और उसका डिमांड भी है। अगर उसका डिमांड बढ़ गया, क्योंकि यूरोप में अभी भी ये क्लियर नहीं कि इलेक्ट्रिक कब तक ज्यादा तेजी पकड़ेगी
और अच्छा, IC वाले भी डिमांड है, उसमें हम लोग सप्लाई कर सकते हैं। अगर इलेक्ट्रिक आ गया तो उसके लिए भी हमारे पास ऑर्डर है, कैपेसिटी से हम लोग सप्लाई कर सकते हैं। डिपेंड करता है फिर एक ट्रांजिशन जब होता है ना, एक इशू रहता है आइस इंजन से ईवी या वो हाइब्रिड की तरफ मूव कर रहे हो, तो आप तो सबको प्रोडक्ट सप्लाई कर सकते हो, पर उस ट्रांजिशन में पता नहीं कौन सा प्लेयर बड़ा इमर्ज होके आ जाए, वो हमारा ग्राहक है नहीं है, वो बड़ा इशू हो जाता है। खैर, अच्छा, ट्रांजिशन से याद आया, इस बार के ईवी ऑर्डर्स आपने प्रेजेंटेशन में अच्छी तरह से दिखाया है स्टैंड अलोन बेसिस पे, एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल ऑर्डर्स ईवी बड़ा जंप कर गया। FY24 में 8% था, इस बार जंप करके 49% पे आ गया। कोई बड़ा सा ऑर्डर मिल गया क्या इस बार 9 मंथ में? तो हमारा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इंडिया का अगर देखें तो ईवी एग्नोस्टिक है। हम लोग बनाते हैं सस्पेंशन, हम लोग ब्रेक्स बनाते हैं, कास्टिंग्स बनाते हैं, और कुछ सिर्फ क्लचेस जो है वो ICE के लिए एप्लीकेबल है और ईवी के लिए एप्लीकेबल नहीं है। वो सिर्फ हम एज अ 4% परसेंटेज ऑफ टोटल ऑर्डर्स ईवी का कह रहे हैं 49%। ईवी तो ईवी फिटमेंट्स के लिए इस्तेमाल होने वाले प्रोडक्ट्स हैं, कैसे क्लासिफाई करा फिर आपने ये? ये सब सस्पेंशन या ब्रेक्स वो ईवी में फिट होगा। अब जैसे कि कस्टमर्स ज्यादा से ज्यादा ईवी के लिए आपसे एक्वायर करा है ऐसा? हमसे हमारे पास RFQ आ रहा है और हम लोग उसको सप्लाई भी कर रहे हैं, डेवलप भी कर रहे हैं। हाँ, अच्छा, ईवी से याद आया सर, एक तो दो डेवलपमेंट्स हैं, पता नहीं कड़ी जुड़ गई। एक तो टेस्ला इंडिया आने के मूड में, दूसरी तरफ ट्रम्प साहब कह रहे हैं मैं ऑटोज पे टैरिफ लगा दूंगा 25% 2 अप्रैल से। अब वो खैर टैरिफ अपने लिए पता नहीं कितना सरदर्द होगा, ज्यादा तो मेरे ख्याल से जापानीज, साउथ कोरियंस, जर्मन्स के लिए हो सकता है, और मुझे लगता है इनमें से कुछ को तो आप भी सप्लाई करते होगे। तो ये टैरिफ वैरिफ के बीच में मूड माहौल है कैसा, और टेस्ला से अपनी दोस्ती है क्या? मैं अभी तो कुछ नहीं कह सकता। हमारा दोस्ती हर कस्टमर के साथ होती है, हर कस्टमर इंपॉर्टेंट होता है। हम हर कस्टमर के साथ बिजनेस के लिए, डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं। कुछ कस्टमर के साथ कुछ एडवांस्ड है, कुछ कस्टमर्स के साथ इंट्रोडक्टरी स्पेस में है, और हमारा पोजीशन ऐसा है, इंडस्ट्री किसी भी डायरेक्शन में जाए हम लोग उससे फायदा ही उठाएंगे, क्योंकि हम जो इन्वेस्ट किए हैं कैपेबिलिटीज पे इन्वेस्ट किए हैं, R&D हो या प्रोडक्शन फैसिलिटीज हो, और प्रोडक्शन में भी जो कॉस्ट इफेक्टिव और हाई टेक्नोलॉजी प्रोडक्शन उसको इन्वेस्ट किए हैं, जिसके वजह से हमारा ये कोई भी कस्टमर या कोई भी ट्रेंड हो उससे हमारा फायदा हो सकता है। ट्रम्प साहब जो भी स्टेप्स उठाएंगे थोड़ा बहुत मूड बिगड़ेगा, नियर टर्म इश्यूज होंगे, इवेंचुअली जो होना होगा देखा जाएगा। अपने भी वो सीएम की मीट हुई थी, टेक अवेज पड़ रहा था उसके, ज्यादातर कंपनीज हिंदुस्तान में, खासतौर पर वो तो खैर पैसेंजर व्हीकल स्पेस की चर्चा हो रही थी, लेकिन सब बहुत कॉशियस हैं FY26 को लेकर। बहुत फीकी सी ग्रोथ होने वाली है शायद अपने यहाँ, ऐसा आपको भी लग रहा है जब आप क्लाइंट्स आपसे माल उठा रहे हैं तो? ओके, अगर हमारा जो सेक्टर जो इंडिया में अभी जो डोमिनेंट सेक्टर है, जो हमारा कंपनी का 2 व्हीलर्स, जो 2-3 चीज जो गवर्नमेंट की है, जैसे कि टैक्स ब्रेक और इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स, उसके वजह से डिमांड वापस आ सकती है, क्योंकि एक 2 व्हीलर में ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए एक इंडिविजुअल को, तो 2 व्हीलर डिमांड उतना अफेक्ट नहीं हो सकती है, और हमारा आउटलुक है पॉजिटिव है। ऑफ कोर्स OEMs है, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी क्या आएगा, स्पेशली 4 व्हीलर्स, एंड ये जो न्यूज आज आया जो customs duty for Tesla and others will be reduced if they're investing 4,150 crores in 3 years. वो सब में थोड़ा 4 व्हीलर्स में थोड़ा डिस्टर्बेंस आ सकती है, बट इक्विलिब्रियम तो सेट हो जाएगी। अगर आप पिछला कुछ दिनों के न्यूज देखेंगे तो इंडिया में भी जो बैटरी मैन्युफैक्चरिंग का जो इन्वेस्टमेंट्स वो भी थोड़ा तेजी पकड़ रही है, तो वी शुड सी इक्विलिब्रियम 2026 में 2 व्हीलर्स में। जहां तक मेगा ग्रोथ तो नहीं होगी, लेकिन कुछ हद तक तो ग्रोथ होगी, और 4 व्हीलर्स तो देखना पड़ेगा। कुछ हद तक तो ग्रोथ होगी यार, वैसे भी ठीक है, मैनेजमेंट ऑप्टिमिस्टिक नहीं रहा तो धंधा कैसे होगा। चाची सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। बड़े रिटर्न्स दिए एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज के स्टॉक ने, साल की चार्ट डायरेक्टर साहब ने स्क्रीन पर रखी भी थी कुछ देर पहले। खैर, क्विकली छोटा सा ब्रेक।